संजना ने तुरंत उसके लिए कुछ खाने का सामान उठाया। बच्चों को बड़ों के मामले में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लो, तुम कुछ और खा लो। उसने फिर करण पर एक गहरी नजर डाली, जैसे कि वो उसे चेतावनी दे रही हो। साथ में एक छोटा बच्चा था। क्या वो अपना मुंह थोड़ा सोच समझ कर नहीं खोल सकता था? फिर उसने दरवाजे की ओर देखा। न जाने क्या हो रहा था अभी। वो अनामिका और वरुण को लेकर काफी परेशान हो रही थी। दरवाजे की ओर देखते हुए ही उसने करण से पूछा, क्या हमें उनके पीछे चलकर देखना नहीं चाहिए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? गड़बड़ हुई भी तो इससे तुम्हारा क्या मतलब? उस रास्ते चलो ही मत जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। करण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या रास्ता? क्या मतलब? लेकिन मैं इस तरह यहाँ चुपचाप तो नहीं बैठ सकती ना। मैं चीजों को हल करने में विश्वास करती हूँ ताकि कोई रास्ता मिल सके। वही रास्ता जिस पर चलने के बाद सनी इस दुनिया में आया है। उसने कुटिल मुस्कान के साथ अपने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा। ये बात सुनकर संजना का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में उसे घूर कर देखा और बोली, क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते हो? उसने एकदम सख्त चेहरे के साथ जवाब दिया, तुम्हारे सामने सीरियस नहीं हो सकता। सनी ने चुटकी ली, छोटी आंटी के सामने आप सीरियस क्यों नहीं हो सकते? करण ने उसकी ओर कड़ी नजर डाली और उसकी तरफ और खाना बढ़ाते हुए कहा, अपना खाना खाओ और बड़ों के बीच में बोलना बंद करो। सनी पहले से बहुत खा चुका था, पर वो उसे और ज्यादा खिलाए चले जा रहे थे। क्या उनको ये नहीं पता था कि खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम खाया जाना चाहिए? सचमुच अडल्ट्स की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अनामिका बाहर की तरफ निकली, लेकिन इससे पहले कि वो दूर जा पाती, वरुण अपने लंबे कदमों के साथ तेजी से चलते हुए उसके करीब पहुंचा और उसके सामने आकर उसे रोक लिया। वो बहुत गुस्से में और हताशा से भरी हुई थी। वरुण के साथ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती थी। उसने उसे अपने सामने से हटाया और वहां से जाने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन इस बार भी उसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। मिस्टर ग्रोवर, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाना है। उसने खुद को संभालने की चाहे कितनी भी कोशिश की, पर उसकी आवाज में एक रूखापन साफ सुनाई दे रहा था। वो अभी भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वरुण ने हिलने डुलने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। उसकी चमकीली आंखें बस उसे ही घूरे जा रही थी। अगर तुम सबके सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती हो तो चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ। ये कहकर वो रेस्टोरेंट में एक खाली कमरे की ओर चलती है। अनामिका ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वरुण ग्रोवर का क्या प्लान बन रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बस इस जगह से जल्द निकलना चाहती थी। फिर भी वो जानती थी कि आदमी अपनी जुबान का पक्का है। अगर वो उसे नजरअंदाज करती और चली जाती तो वो फिर उसे वापस बुला ही लाता। वो एक पब्लिक फिगर है। एक बार जब वो साथ में बाहर निकलते तो डेफिनेटली कई लोग उनकी फोटो जरूर खींच लेते। दरअसल उसे संजना की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था। सनी का ख्याल रखने के लिए तैयार होना उसकी भारी भूल थी। वो वरुण ग्रोवर का बेटा था, जिससे उसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए था। अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अनामिका ने ठंडेपन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने सरकास्टिकली चुटकी ली, ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मेरे बेटे के करीब जाकर क्या करने की कोशिश कर रही हो? अनामिका पहले तो कुछ समझी ही नहीं। वो उसकी बात का क्या जवाब दे, फिर हंसते हुए बोली, कौन तुम्हारे बेटे के करीब जाना चाहता है? वो तो संजना ही थी जो उसे मेरे घर पर लेकर आई थी। तुम सचमुच में ऐसा सोचते हो कि मैं उसे देखना चाहती हूँ? हर कोई जानता था कि वरुण ग्रोवर एक रूखा और अधिकतर चुप रहने वाला इंसान था। फिर भी हर एक शख्स का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जिसके पार पहुंचने पर वो इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है। ज्यादातर लोग वरुण के ब्रेकिंग पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अनामिका के लिए ऐसा करना आसान था। उसकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गई जब वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो देखकर अनामिका डर गई और पीछे धीरे धीरे हटने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो और पीछे जा पाती, उसने खुद को एक दीवार से टकराते हुए पाया। चौंकती हुई अनामिका दिल ही दिल में चिल्ला रही थी, ये बदतमीज इंसान आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने वरुण को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तगड़ा इंसान था और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी। अनामिका महज उस पर भड़क सकती थी, इसीलिए वो धीरे से बोली, क्यों? क्या हो गया है? क्या महान वरुण सच में इतना प्यासा और हताश हो गया है कि वो अकेले में यहाँ मेरा फायदा उठाना चाहता है? ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था कि वरुण उसकी कही गई बात और उसे कहने की टोन में छिपे सरकाज़्म को समझ न सके।
उसे तीखी नजरों से देखते हुए वो इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार की ओर देखता था। भगवान ने सूरत अच्छी दी है और कम से कम उनके इस एहसान का थोड़ा तो लिहाज कर लो। अपने मुंह से थोड़ी अच्छी बात ही निकाल लो, और अगर नहीं निकल सकती तो मुंह बंद रखो। सिर्फ इसलिए कि तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? अनामिका को वरुण की बात सुनकर हंसी आ गई। वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी। सही कहा, तुम अकेले फायदा उठाने वालों में से नहीं हो। तुम्हें तो उसमें मजा भी नहीं आता होगा ना, आदत पड़ चुकी होगी अब तक तो। तुम जैसा इंसान तो उसे तक ना छोड़े जिसे सच्चा प्यार करने का दावा तुम करते थे। क्या था फिर? क्या हुआ था? तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? अब क्योंकि वरुण उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था तो वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। फिर भी वरुण उतना परेशान नहीं हो रहा था जितना कि अनामिका अभी तक हो चुकी थी। उसने अपनी आईब्रो को उचकाते हुए अनामिका का मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे जलन हो रही है। वाकई में ऐसा है क्या? जब अनामिका को इस हद तक गुस्सा आ रहा था कि नौबत पैर पटकने तक आ गई थी। तुम्हारे लिए या तुमसे जेलस फील करने के लिए उससे पहले ही मैं मर जाना पसंद करूंगी। वरुण के होंठ लगभग अनामिका के गालों से छू ही गए थे जब वो उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके कानों में धीरे से बोला, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अचानक ही अनामिका ने अपना सर झुकाकर अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। अनामिका का शरीर जैसे उसी पल में जम सा गया था। फिर अगले ही पल उसने खुद से दूर धकेल दिया उसे। हालांकि तुरंत ही उसके दोनों हाथ दीवार से मजबूती से सट गए थे और अनामिका को अपने होठों पर वरुण के होठ महसूस हो रहे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि अनामिका को कुछ समझ ही नहीं आया। वो किस इतना पैशनेट था कि अनामिका की सांस ही लगभग उखड़ने लगी थी। ये बात जब वरुण को महसूस हुई तो वो थोड़ा शांत पड़ गया। बड़ी मुश्किल से अनामिका की सांस में सांस आई थी और जैसे ही उसने अपनी सांसों को संभाला उसने वरुण को पूरी ताकत से खुद से दूर धकेल दिया और उस पर पूरी ताकत से चीख पड़ी, वरुण ग्रोवर, तुम पागल हो गए हो क्या? वरुण ने भी 2 कदम पीछे हट जाना ठीक समझा। उस जबरदस्त किस के बावजूद भी वरुण की सांसें बिल्कुल नॉर्मल ही चल रही थी। उसके चेहरे पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं पर भी उसकी सांस फूलने के निशान नहीं दिख रहे थे और वो बड़े आराम से अनामिका को देखे जा रहा था। जबकि दूसरी ओर अनामिका का पारा अब 7वें आसमान को भी पार कर गया था। उसने अपने हाथ से अपने होठों को पोंछा। वाहियात इंसान, एक गुंडा हमेशा एक गुंडा ही रहेगा, भला ही उसने मिलिट्री वर्दी क्यों ना पहनी हो, वो ही गुंडा ही है, वर्दी वाला गुंडा। धत। अनामिका की उस हरकत पर वरुण मन ही मन काफी खुश हो रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। घमंड उस समय वरुण के सर पर चढ़कर बोल रहा था, मिस राजवंश, प्लीज आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई मत दीजिएगा, नहीं तो अगली बार तुम इतनी आसानी से नहीं छूट पाओगी। अगर मुझे तुम्हें बंदी भी क्यों ना बनाना पड़े, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाकर घर लेकर जाऊंगा। हालांकि बात के वो सारे शब्द उसने अपने दिमाग में ही गए थे और उसे अनामिका पर जाहिर नहीं किया था। उसके बाद वो अनामिका को दुत्कारते हुए वहां से चला गया। हाँ? अनामिका अपने दांतों को बुरी तरह से भींचे हुए वरुण को जाता हुआ देख रही थी। गुस्से में उसका सीना काफी बेचैनी से फूल रहा था। भले ही वरुण ने अपनी बात बीच में छोड़ दी थी और भले ही अनामिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसके आगे क्या बोलने वाला था। वो इतना तो जानती थी कि उसके मुंह से अनामिका के लिए फूल तो नहीं बरसने वाले थे। बेवकूफ और वाहियात इंसान। बीते समय में जब भी उन दोनों की मुलाकात हुई थी वो हमेशा उसे प्यार से पेश आता था, उसे छूता था, चूमता था। लेकिन अब जब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया था, वो अभी भी उसे किस कैसे कर सकता था? क्या वो दोनों अब भी करीब थे? क्या उनके बीच का रिश्ता अब भी बाकी था? क्या वरुण को यह पता था कि किसी इंसान की रिस्पेक्ट किस तरह से की जाती है? इतने साल बीत जाने के बावजूद भी वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और इमोशनलेस बनता जा रहा है। वो समय बीतने के साथ ही बेरहम होता जा रहा है। और कहने के लिए वो अनामिका के क्लोज सर्कल में से एक था और मिलिट्री का एक हाई रैंक ऑफिसर भी। आखिर मिलिट्री में क्या सीख रहा था वो? यही कि किस तरह से और भी ज्यादा बेरहम और गुंडा बदमाश बना जाता है, औरतों की इंसल्ट कैसे करे। अनामिका उसी तरह गुस्से में ही घर की ओर चलती और रास्ते में वो वरुण को कोसती चली जा रही थी। उस समय जब वो घर पहुंची उसका गुस्सा अब उसके सर पर चढ़ गया था और काफी तेज सरदर्द में तब्दील हो गया था। उसे 6 साल पहले की घटना याद आने लगी।
वो दिन भी आज ही की तरह था। उस दिन भी उसने उसे इसी तरह बेरहमी के साथ दीवार के बल दबा के रखा था। क्या तरीका है ये? आखिर उसमें तुम्हें ऐसा क्या खास दिखाई देता है? तुम मुझसे दूर रह के बात करोगे? वो उससे डरी सहमी सी घबराते हुए गिड़गिड़ा रही थी। मुझे तुमसे इसी तरीके से बात करना अच्छा लगता है। वरुण की आवाज भारी थी, जैसे उसे उसमें मजा आ रहा था। तुम आखिर मुझे अनदेखा करके उस कमीने में आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? उस समय का वरुण ग्रोवर एक ऐसा इंसान था जो दूसरों से दूरी बना के रखता था। उसका बिहेवियर काफी रूखा था, लेकिन बेहद ही खतरनाक भी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन था और उसे उसकी कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ एक ही बात उसे पता थी कि वो सिर्फ एक वही शख्स है जो उसे बचा सकता था, और इसी वजह से वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। वो उसकी हर एक बात को किसी नौकर की तरह मानती थी। नहीं, मुझे उस तरह के मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने उसे बहुत ही एहतियात के साथ कहा। जिस शख्स की वो बात कर रहा था वो उसका मंगेतर था, उसका बचपन का दोस्त जिसके साथ वो बड़ी हुई थी। अच्छा, तो फिर तुम्हें किस तरह के मर्द पसंद है? वरुण का तगड़ा और चौड़ा शरीर अनामिका के शरीर के साथ टकरा रहा था। अनामिका के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने एक ऐसा खतरनाक जानवर खड़ा हो गया है जो पूरा ही निगल जाना चाहता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी घबराहट उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। वो सर नीचे झुकाए सहमी जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। अब क्या तुम मुझे जाने दोगे? छोड़ दो मुझे प्लीज। मुझे छोड़ दो। वो हकलाते हुए उसकी नकल कर रहा था और उसे शैतानी नजरों से देख रहा था। हालांकि वो जानता था कि अनामिका काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे पूछने से बाज नहीं आया। क्या तुम वाकई में मुझसे इतना डरती हो? अनामिका उसे बिना जरा सा भी हिले देख रही थी। उसकी नजरों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वो उसकी बात का जवाब नहीं था जो भी वो सुनना चाहता था। इसलिए उसने डरते हुए अपना सिर हिलाया। कितनी झूठी हो तुम। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान खेलने लगी थी। अपने हाथों को उसकी कमर पर रखते हुए वो डर से लाल हो चुके उसके कानों की ओर बढ़ा और फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम मेरे जैसे किसी इंसान को पसंद करना चाहोगी? मैं गारंटी देता हूँ मैं उस कमीने से बेहतर साबित होऊंगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख लो। ये ठीक नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो। उसकी गर्म सांसें अनामिका के कानों से टकरा रही थी, जिसकी वजह से उसका सारा शरीर कांपने लगा था। ये बताने के लिए आंखों पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है कि वो मर्द के नाम पर एक धब्बा है, एक कमजोर इंसान। क्या ऐसा आदमी तुम्हें खुशी दे सकता है? उस सवाल से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। भले ही वो दोनों बचपन से ही एक साथ रहे, साथ में बड़े हुए, लेकिन उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था। एंगेजमेंट के बाद भी बेशक वो हाथ में हाथ डाले घुमा करते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को किस ही किया था। अनामिका अपने दोनों हाथों पर उनकी गिनती कर सकती थी। वो चीखते हुए बोली, बदतमीज। लेकिन अपने लिए वो शब्द सुनकर गुस्सा होने की जगह उसके होठों पर शैतानी सी मुस्कान आ गई। उसने अनामिका की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और फिर बेहद ही धीमी आवाज में बोला, तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने की इजाजत किसने दी? तुम बेशक बोल रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन लगता नहीं कि तुम छूटना चाहती हो। चलो मुझे मेरी जान कहकर पुकारो। उसने रोते हुए अपना सर नीचे कर लिया। वो बड़बड़ाई जा रही थी कि वो उसे कभी भी उस नाम से नहीं पुकारेगी, लेकिन इसके बाद भी वो उसके और करीब आता चला गया। उसने उसकी चिन को पकड़कर उसका सर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, मैंने कहा मुझे जान कहकर पुकारो, अभी के अभी। कोई रास्ता नहीं था वो उसकी बात के खिलाफ जा सके। उसने ये बेहद ही कमजोर आवाज में उससे कह दिया था। उस दिन उस बदतमीज और वाहियात कमीने इंसान ने उसे परेशान किया, और जितनी वो परेशान हो रही थी उसे और मजा आ रहा था। वो उसे घंटों तक परेशान करता रहा और वो सिवाय रोने, गिड़गिड़ाने और उसकी बात मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उस दिन उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। अगर उस दिन उसे किसी ने आवाज न दी होती तो तय था कि वो उसके साथ अगले कई घंटों तक उसी तरह से पेश आता रहता। मेरी जान, माय फुट, तुम एक वाहियात और कमीने इंसान से ज्यादा और कुछ नहीं हो। अनामिका का फोन बज उठा और वो अपनी यादों की दुनिया से वापस असली दुनिया में लौट आई। कॉल संजना का था।
अनामिका ने फौरन ही कॉल रिसीव किया और कॉल पर ही संजना पर टूट पड़ी। संजना अरोड़ा, तुम में जरा सी भी शर्म बाकी होती तो तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता। खूब बढ़िया बहाना बनाया था तुमने। मेरे बीमार होने की वजह से मेरे लिए खाना लेकर आना और उसके बाद वरुण के बेटे को मेरे पास जानबूझकर छोड़ जाना, इतना काफी नहीं था? तुमने उस सरफरे इंसान को मेरे पास भेज दिया ताकि वो फिर से मेरी जिंदगी नर्क बना सके। अनामिका उस पर चीखे जा रही थी। संजना ने फोन को अपने कान से दूर करते हुए अनामिका से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, आज जो कुछ भी था वो बस एक एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और ना ही मैंने वहाँ उन्हें आपको परेशान करने के लिए भेजा था। उन्होंने ही आपके बारे में ऑनलाइन न्यूज देखकर मुझसे आपका एड्रेस पूछा और हड़बड़ी में डर के मारे मेरे मुंह से रेस्टोरेंट का नाम निकल गया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी गलती की वजह से मुझे कितना टॉर्चर सहना पड़ा है? अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा। आप तो जानती ही हैं, जनरल ग्रोवर के बाद हमारे घर में सब लोग सबसे ज्यादा वरुण ग्रोवर से डरते हैं। आने वाले समय में वही जनरल ग्रोवर की जगह लेने वाले हैं। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज 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 प्यारी अनामिका जी। मेरे साथ क्यूट बनने की जरूरत नहीं है संजना। मैं कोई करण ग्रोवर नहीं हूँ जो तुम मुझे मस्का लगाओ और मैं तुम्हारी गलती को अनदेखा कर दूं। इतना कहकर अनामिका ने कॉल काट दिया। हे भगवान, अनामिका खन्ना तो वाकई में बहुत गुस्से में है। संजना ने अपने फोन को देखते हुए हैरानी से कहा। वो सोचने लगी कि आखिर वरुण ने अनामिका से ऐसा क्या कह दिया, उसके साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया जो अनामिका का पारा इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था। रेस्टोरेंट में तो दोनों अच्छे से भले ही बाहर निकले थे और जब वरुण वापस लौटा तो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अचानक उसे अपनी कमर पर दो हाथ महसूस हुए और झटके से वो पीछे करण ग्रोवर की बाहों में जा गिरी। उसने फौरन ही करण को खुद से दूर करते हुए परेशान लहजे में कहा, ये सब यहाँ तो मत करो करण। संजना की बात सुनकर करण ने अपना एक हाथ उसकी चिन पर रखा और बेहद ही शैतानी मुस्कान के साथ उसके कानों के पास जाकर कहा, अगर ऐसा करने की ये सही जगह नहीं है तो फिर तुम बताओ कि तुम्हें बाहों में लेने की सही जगह कौन सी है? करण मस्ती के मूड में था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिमाग इतना खुराफाती होता जा रहा है। वाकई में तुम कभी तो बात की सीरियसनेस समझा करो करण। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुम्हारे रोमांटिक होने का सही समय नहीं है। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करण से इस समय किस तरह से पेश आए। वो बेहद परेशान सी करण को देखी जा रही थी। अनामिका जी से मेरी बात हुई, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये तो अच्छी बात है, करण ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि रागिनी राजवंश उर्फ अनामिका ही सनी की मम्मी थी। ये वरुण तो बड़ा छिपा रुस्तम निकला। उसने किसी को अनामिका पर कभी जरा सा भी शक नहीं होने दिया। अब ये अच्छी बात है भला? संजना समझ नहीं पाई। उसका इस तरह से नाराज होना साबित करता है कि तुम्हारा अंदाजा सही था। संजना भी उस बात को लेकर अब श्योर हो चुकी थी। हालांकि वो अभी इस बात को लेकर परेशान थी कि कहीं अनामिका किसी और ही बात पर चिड़ी ना हो। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वरुण ने उसके साथ कोई बदतमीजी कर दी हो? ऐसा भी क्या किया होगा उसने? जैसे तुमने कहा था, चीखना, चिल्लाना, डांटना या फिर कुछ कहते कहते संजना रुकी और फिर खुद ही हंसते हुए बोली, हालांकि ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं है। वरुण तो सिर्फ 10 मिनट में ही वापस आ गए थे, तो ऐसे में कुछ और होना तो पॉसिबल नहीं है ना? करण ने संजना का हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़ने के अंदाज में बोला, दूसरों के बीच क्या हुआ या नहीं इस बात की बड़ी चिंता है तुम्हें, लेकिन मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम श्योर हो कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? ये तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछ लेते? संजना की उंगलियां करण के गालों पर धीरे धीरे चलने लगी। मुझे तो ये लगता है यू डोंट लव मी एनीमोर। करण को डर था कि अगर उसकी बहन लंबे समय बाद भी वापस नहीं लौटी तो संजना फिर से टूट सकती है। अगर संजना का भी सनी की तरह एक बच्चा होगा तो उसका मन बच्चे में लगा रहेगा और उसकी बहन के खोने का गम उसके दिमाग पर हावी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो भी अभी चल रहा है मैं उसे फिलहाल कामयाब नहीं होने दूंगी। संजना ने करण की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्यों ना फिर हम किस्मत पर ही ये बात को छोड़ दें? करण की उंगलियां संजना की बाहों पे चल रही थी, जिससे संजना के शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। क्या कहना चाहते हो तुम? संजना ने करण के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। तुम
ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि अभी हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। और फिर तुमने ही तो कहा था, इतनी जल्दी बच्चा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, करण ने संजना के फेस पर अपने दोनों हाथ रख दिए और वो उसे एकटक घूरे जा रहा था। संजना की नजर भी करण की नजरों से मिली हुई थी और उसे करण की नजरों में मधुशी साफ दिखाई दे रही थी। और अगले ही पल करण और संजना के होठ एक दूसरे से टकरा रहे थे। करण ने संजना के दोनों हाथों को कसकर थामकर उसे सिर पर रख दिया था। करण, वो मुश्किल से ही उसका नाम ले पा रही थी और अगले ही पल करण का जोश संजना पर हावी होता चला गया। संजना भी अब खुद पर काबू रख पाने में खुद को नाकाम पा रही थी। वो केवल अपने होश खोते से महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही बाकी ना रही हो। इस तरह से किसी भी मामले में आखिरी फैसला लेने वाली संजना कभी नहीं होती थी। बेशक करण और संजना दोनों आपसी सहमति से ही किसी भी नतीजे पर पहुंचते थे, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा से ही करण के द्वारा ही लिया जाता था। और इसका कारण ये था कि वो हर बात को लेकर अपने दिमाग में क्लियर होता था और उसे पता था कि संजना की कमजोर नस कहाँ पर है, जो कि देखा जाए तो संजना के लिए एक माइनस पॉइंट था। बच्चा न होने को लेकर भी आखिरी फैसला करण का ही था, लेकिन अब वही करण बच्चा चाहता था। फिर इसके पीछे कारण जो कुछ भी हो और इसके लिए संजना को किस तरह राजी करना है वो अच्छे से जानता था। वो संजना को इस तरह से छू रहा था कि संजना ने काफी पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे। इससे पहले तक वो करण ही था जो संजना पर दबाव डाल रहा था, लेकिन संजना की हालत देखते हुए साफ दिखाई दे रहा था कि जो करण चाहता था अब वो खुद भी वही बात चाहती थी। संजना ने भी करण के गले में बाहें डालते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और उसे देखकर लग रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा। अगले ही पल जैसे वो नींद से जागी हो, उसने करण को खुद से दूर धकेल दिया। उसे समझ में आ गया था कि इस बात को किस्मत पर ही छोड़ने से करण का क्या मतलब था। नहीं, उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था और वो इतनी बड़ी बात को सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि करण ग्रोवर की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसी वजह से संजना भी अपने फैसले पर डटी रह पाने में नाकाम हो रही थी। संजना की सांसें तेजी से फूल रही थी और अब कुछ भी कह पाने की काबिल नहीं रह गई थी। अब जबकि संजना भी कुछ नहीं कर पा रही थी, फिलहाल वो करण के रहमो करम पर थी। फिर आखिरकार जब करण ने संजना को परेशान करना बंद किया तो संजना बस वहाँ पर आंखें बंद करके लेटी रही थी। वो सोना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चलती बातों की वजह से उसकी नींद उड़ी हुई थी। मैं किस्मत के सहारे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहती करण, कम से कम इस फैसले को तो बिल्कुल भी नहीं। संजना ने करण को अपनी कोहनी मारते हुए कहा। वो अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो फिर ठीक है, तुम इसे अपनी किस्मत न मानकर अपना फैसला समझ लो। फैसला मैंने कर लिया है और मैं अपने फैसले पर अटल हूँ और तुम्हें भी मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना होगा, संजना ने गंभीर होते हुए कहा। करण उठकर बैठा और संजना की ओर हल्की सी नाराजगी से देखने लगा। करण की वो हरकत भांप कर संजना ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। उसने अपना सर करण की ओर करते हुए उसे एक फर्म लुक दिया। तुम ठीक समझ रहे हो, हमें प्लान बी अपनाना ही होगा। करण ने संजना की बात को बेमन से लेते हुए कहा। हम इस बारे में कल बात करेंगे। संजना जानती थी कि अब जबकि करण ने अपना मन बना लिया है तो फिर उसका मूड बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा फैसला था जिसे संजना सिर्फ करण के भरोसे नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, तो तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं खुद ही वो प्लान फॉलो कर लूंगी। इतना कहते हुए वो दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। अब वो करण से किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती थी। तुम गुस्सा हो? करण ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए संजना से पूछा और उसे पीछे से गले लगा लिया। नहीं, संजना जल्दी ही मानती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है, फिर जैसा तुम कहो हम वैसा ही करेंगे, करण ने हथियार डालते हुए कहा। संजना ने आखिरकार उसे पलट कर देखा और उसके सीने पर अपना सर रखकर लेटी रही। कुछ देर तक दोनों उसी तरह एक दूसरे के आगोश में रहे और फिर संजना ने उठकर साइड टेबल की ड्रॉर से अपने लिए कुछ गोलियां निकाली। उनमें से एक गोली की स्ट्रिप को देखकर उसने अचानक ही करण की ओर पलट कर देखा। अरे, टैबलेट की ये स्ट्रिप खुली हुई है। कैसे करण? मुझे बहुत तेज माइग्रेन का दर्द हो रहा था तो मैं अपने लिए दवाई ढूंढ रहा था। गलती से मैंने तुम्हारी दवाई स्ट्रिप में से एक निकाल ली थी। शायद वही होगी।
करण ने संजना की ओर देखते हुए कहा। हालांकि संजना को अभी भी लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, फिर भी उसे देखकर मुस्कुराई। करण ने भी संजना को मुस्कुराकर देखा। संजना ने ग्लास में पानी लेते हुए वो दवाई खा ली। अगले दिन नीना ने संजना की फेवरेट डिश बनाई थी, जिसे संजना को खिलाते हुए उन्होंने उससे पूछा वो कैसी बनी थी। संजना ने चम्मच से एक बाइट लेते हुए नीना की ओर बड़ा सा थम्स अप दिखाते हुए कहा, बहुत ही गजब बना है। इसी के साथ ही नीना ने संजना के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, सनी बता रहा था कि कल खाने के बाद वरुण उठकर रेस्टोरेंट के बाहर चला गया था, उसी अनामिका के पीछे, और कुछ देर के बाद लौटा था। वरुण ने कहा था कि वो तो उसे जानता तक नहीं है, फिर वो उसके पीछे क्यों गया? उनके बीच क्या चल रहा है? संजना के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशंस थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मम्मी कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो जरूर एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय बिता चुके हैं। तो क्या वो सनी की माँ हो सकती है? आखिर उसके सभी बेटे सीक्रेट रिलेशन में क्यों हैं? मैं पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकती वो सनी की माँ है या नहीं, लेकिन अब समय हो गया है कि वरुण भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। लेकिन अनामिका ही क्यों? उसकी तो सगाई होने वाली है, और वो भी उस नीना को नहीं पता था कि संजना को अर्जुन और ग्रोवर्स के बीच के मामले के बारे में पहले से पता था, और इसीलिए उन्होंने बात को कहते कहते बीच में रोक दिया और टॉपिक वहीं पर खत्म कर दिया। अनामिका और अर्जुन की सगाई कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा और कुछ नहीं है। वो एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं रखते हैं। अगर वो आखिर में वरुण भैया के साथ भी होती तो ये तो अच्छी बात है ना। संजना को हमेशा से ये लगता आया है कि शादी कोई समझौता नहीं होती, उसे एक खेल नहीं समझना चाहिए। लेकिन मैं वरुण को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो इतने सालों से उसे मिलने नहीं गया तो सिर्फ एक मुलाकात के बाद उसके मन में अनामिका के लिए किसी तरह की फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी? ऐसा हो नहीं सकता। इसके अलावा वो कुछ दिनों में मिलिट्री कैंप में वापस जा रहा है और अनामिका खन्ना की सगाई होने जा रही है। बिना किसी मुलाकात या मेल मिलाप के तो वो दूसरे के करीब आ नहीं सकते हैं। नीना ग्रोवर ने आहें भरते हुए कहा। संजना का सोचना भी बिल्कुल यही था। वरुण वो बहुत ही सख्त और कट्टर किस्म का इंसान था। वो किसी भी हाल में खुद का पहला कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। और जहाँ तक अनामिका की बात थी, ये साफ था कि वो भी वरुण के बारे में सोचना नहीं चाहती है। अगर वो उन्हें बिना बताए खाने पर एक साथ लाने की कोशिश करे तो उससे भी फायदे की जगह नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। अगर संजना इस वक्त अनामिका की जगह होती और अभी अगर उसे करण के साथ अपनी अनबन को सुलझा नहीं लिया होता, ऐसे में अगर कोई उसे और करण को मिलाने की कोशिश करता तो उसे न केवल दूरी बनाए रखती बल्कि उससे काफी नाराज भी हो जाती। ये मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं था। उस मामले को सुलझाने के लिए इस तरह की कोई भी स्टूपिड हरकत कर देती और उसके पकड़े जाने पर भी सामने वाले को कोई खास दिक्कत नहीं होती। अचानक ही संजना की आंखें चमकने लगी। उसने फौरन नीना की ओर देखते हुए कहा, सुनिए, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। नीना ग्रोवर ने बिना समय गंवाए पूछा, क्या आइडिया है? अपने फोन को बाहर निकालते हुए संजना ने व्हाट्सएप चालू किया और एक ग्रुप चैट स्टार्ट की। वो असल में उस ग्रुप में पहले सिर्फ अनामिका और वरुण को ही ऐड करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर उसमें करण को भी ऐड कर लिया था। साइड में खड़ी नीना ने एक्साइट होते हुए कहा, मुझे भी इसमें ऐड करो। उन्हें ग्रुप में ऐड करने से संजना पहले कुछ झिझक रही थी, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? आप घर की बड़ी हैं, अगर आप इस ग्रुप में रहेंगी तो वरुण भैया आपकी वजह से ग्रुप में कुछ बोलने से कतराएंगे। नीना को संजना की बात सही लगी, इसीलिए उसने अपना मन बदल लिया। तुम सही कह रही हो, ठीक है, फिर मुझे ऐड मत करो। ग्रुप में ऐड किए जाने की काफी देर के बाद किसी का कोई मैसेज नहीं आया। वो पूछने के लिए भी नहीं आया कि आखिर ये क्या और क्यों है। फिर संजना ने ग्रुप का नाम रखा तू जाने ना, और फिर उसमें मैसेज स्टार्ट किया। कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी और मैं आप सभी से माफी मांगने के लिए आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ। काफी समय बीत जाने के बाद भी सभी ने उसे इग्नोर कर दिया। नीना भी बेसब्र हुए उसके बगल में बैठी किसी के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा आइडिया किसी काम का है। भले ये काम करे या ना करे, पर उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की बातचीत ना होने से तो ये बेहतर ही है ना, है या नहीं? ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है।
जब अनामिका को ग्रुप में ऐड किया गया था उस समय वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसके मैनेजर उससे इस बारे में पूछ रहे थे कि वो बीती शाम हुए इंसिडेंट से निपटने के लिए क्या सोच रही है। कल रात उसके और सनी को लेकर इंटरनेट और टीवी न्यूज में काफी हंगामा मच गया था और इसी के साथ उसकी वरुण के साथ एक वीडियो भी वायरल हो गई थी जिसमें वो वरुण से बेरुखी से बात कर रही थी। ऐसे में अब अनामिका के सामने दो मुसीबतें खड़ी हो गई थी। अनामिका खन्ना के रिलेशन का हुआ खुलासा। मुद्दा ये उठाया जा रहा था कि अनामिका के साथ लाया गया जो बच्चा था उसका नाजायज बेटा ना होकर उस आदमी का बच्चा था, लेकिन इसी के साथ उस आदमी की पहचान भी रहस्य में बनी हुई थी। कहा जा रहा था कि वो आदमी काफी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। उन आर्टिकल्स के कमेंट सेक्शन में जैसे बाढ़ आ गई थी। हे भगवान, अब बस यही देखना बाकी रह गया था। अनामिका जी का एक नाजायज बच्चा है। ये माया नगरी है जनाब। नंबर 1 बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कभी कभी कुछ गलतियां भी भारी पड़ जाती हैं। देखो तो इस हैंडसम हंक को, मैं तो इसे देखते ही इस पर मर मिटी थी। यार कोई मुझे इसका नंबर दिलवा दो। इसके बच्चे की माँ मैं खुशी खुशी बन जाऊंगी। एक औरत को जिंदगी में और क्या चाहिए? इसके जैसा बॉयफ्रेंड तो जिंदगी सफल है। अनामिका ने अपने मैनेजर से कहा, इसमें जवाब देने वाली क्या बात है? अब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकती? जस्ट इग्नोर देम। इतना कहकर उसने कॉल कट किया। वो पहली बार नहीं था जब उसे लेकर कुछ इस तरह की बातें बनाई जा रही थी। पहले भी उस पर इससे भी बड़े और बुरे इल्जाम लगाए गए थे और अभी भी वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, लेकिन फिर भी वो वरुण ग्रोवर की बात को लेकर इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती थी? अनामिका ने परेशानी से अपने माथे को थाम लिया था। फिर अगले ही पल उसकी नजर उसके फोन पर पड़ी कि संजना का उसे ग्रुप में ऐड करने का नोटिफिकेशन था। ग्रुप में संजना के अलावा 2 और अनजान नंबर्स थे। उसने उन दोनों की प्रोफाइल को ओपन किया। एक की प्रोफाइल में संजना का फोटो लगा हुआ था और लिखा हुआ था फॉरएवर इन लव, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि ये करण की ही प्रोफाइल है। और दूसरी प्रोफाइल किसकी थी? नंबर के आगे जय हिंद लिखा हुआ था और तिरंगे की इमेज प्रोफाइल पिक्चर में लगी हुई थी। क्योंकि ये वो दोनों एक दूसरे की कांटेक्ट लिस्ट में नहीं थे, इसीलिए वो उसकी प्रोफाइल में ज्यादा कुछ चेक नहीं कर पाई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर वरुण ग्रोवर का होगा। संजना का मैसेज देखने के बाद अनामिका का शक यकीन में बदल गया। ये दूसरी प्रोफाइल वरुण ग्रोवर की ही थी और अगले ही पल अनामिका वो ग्रुप छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर किसी को वो ग्रुप छोड़ना ही था तो वो वरुण होना चाहिए, वो नहीं।